सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी को बचाया। भारतीय रक्षा अधिकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के कमांडो ने चालक दल को सुरक्षित बचाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक नाव के बंधकों को मुक्त करवाया। भारतीय रक्षा अधिकारी की जानकारी देते हुए नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्र ने कोच्चि के तट पर लगभग 800 मील दूर समुद्री डाकुओं द्वारा अवैध मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी को बचाया गया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि नौसेना के जहाज सुमित्रा ने सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती के खिलाफ एक सफल अभियान को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी और उसके चालक दल को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया और इस जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। बता दें कि एक दिन पहले भी भारतीय नौसेना ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्री ने सोमाली डाकुओं पर अपराध मछुआरों को बचाया। समुद्री डाकुओं ने ईरानी जहाज का अपहरण कर लिया जिसमें लगभग 17 क्रू मेंबर सवार थे। भी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो भी मुसलमानों की। ईरान के जो क्रू मेंबर थे इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। देखिए ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शोएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप UAE को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मदीना में इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई, ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चले, इस्लाम को लेके चले तो फिर अपने घर जो के रह जाएंगे। नहीं, रियलिटी को देखें जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। मुस्लिम उम्मा कहाँ गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं। खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को। पाकिस्तान के भाई ये तो सरासर प्रोपेगेंडा। रियलिटी को सामने लेके क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का? मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमी पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। मना किया था जी सर, कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम पे पेट्रोल ले रहा था। देखिए ना जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान ने। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना, ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। संदेश मिलते ही INS सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घिरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। भारतीय नौसेना की बात करते हैं जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात INS सुमित्रा को मदद के लिए कॉल आया। अरब सागर में समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। समुद्री लुटेरों के चंगुल से 19 पाकिस्तानी छुड़ाए गए हैं और बीते 24 घंटों में INS सुमित्रा ने 2 जहाजों का बचाव किया है, जिसमें से एक जो है उसमें पाकिस्तानी नाविकों को भी बचाया गया है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के संबंध हम देखते हैं, वहां पर भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या कुछ उस वक्त हुआ था जब हमला उस नाविकों पर हुआ था? ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना का रीच जो है और पहुंच जो है कहां तक हो गया है। अरब सागर में और अदन की खाड़ी के इलाका में नौसेना के 10 से ज्यादा युद्धपोत जो है वहां डिस्ट्रॉयर जो है वहां तैनात है एंटी पायरेसी ऑपरेशन में। और जब भी संकट के समय किसी भी मदद की गुहार आती है, कॉल आता है, तो भारतीय नौसेना ये नहीं देखती कि ये जहाज जो है ये ईरान का है, पाकिस्तान का है, लाइबेरिया का है, बल्कि उसकी मदद के लिए आती है। आप देखें तो पाकिस्तानी का क्रू था, ये भारतीय नौसेना को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही INS सुमित्रा जो उस इलाके में वो आती है, जैसे मदद की गुहार लगती है और नौसेना के कमांडो जो है उस जहाज में दाखिल होते हैं, तो पायलट जो है जहाज छोड़ के भाग जाते हैं और 19 पाकिस्तानी को बचा लिया जाता है। तो एक दिखाता है कि भारतीय नौसेना जो है अब कितनी ताकतवर हो गई कि जिसका इलाका जो है कह सकते हैं कि ताकत जो है केवल भारतीय समुद्री सीमा में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि हिंद महासागर से आगे भी अब अरब सागर में देखने को मिल रहा है। कल भी खबर आई थी कि 17 ईरानी लोगों को जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना ने बचाया था।